प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। फायदे की बात कैसे करनी मैं जानता हूँ। गाइज आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग का ऐसा ट्रिक दूंगा ना जो पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने हमारे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी वाली वीडियो पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, अपना प्यार दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तो गाइज क्या क्या आपको दिमाग में रख के चलना है, क्या क्या आपको सोचना है, आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, कैसे कैसे करना है, सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी समझा देता हूं, कुछ प्रो टिप्स दे देता हूं आपको। उसके बाद गाइज मैं एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। गाइज सबसे पहली बात कि आपको स्कैल्पिंग करना है तो जो अपनी साइकोलॉजी है ना उसको पॉजिटिव रखना है। ये पहली बात हो गई। जो साइकोलॉजी है उस पर सबसे पहला काम करना है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जब आप स्कैल्पिंग में एंट्री ले लेते हैं तो जैसे जैसे लॉस चलता है आपका लॉस बढ़ता रहता है, आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। इसीलिए आप लोग अपने प्रॉफिट को गाइज लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर उस समय ठीक है आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लें, आप जितना सोचें कि भैया मैं इतना मार्केट को देना चाहता हूं, अगर आप उतना ही देंगे तो अगर मान लीजिए कि आप दिन में 10 स्कैल्पिंग करते हैं और 4 बार आप लूज करते हैं, ठीक है 4 बार आप लूज करते हैं और 6 बार विन करते हैं, यानी कि 6 बार आप जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो गाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो इतना तो आपको दिमाग में रख के चलने की आवश्यकता है। अब ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। गाइज देखिए सबसे पहले बात कि गाइज आप कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं कैंडल को प्रिडिक्ट करने के लिए, और किस समय पे आपको ट्रेड करना है सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। कौन से मार्केट में आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। गाइज सबसे पहली बात कि आपको 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए स्कैल्पिंग का। ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि गाइज इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए, इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें जो आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है ना वो 3-4 पॉइंट की ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट की। आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, आप उसको देख के जो है स्कैल्पिंग की ट्रेड बनाएंगे और आपको तुरंत एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप जो है एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, स्कैल्पिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गाइज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है इसको आप जो है माइंड में अपने रख के चलिए। जैसे जैसे गाइज आप जो है इसमें हुनर हासिल कर लेंगे, आप जो है इसमें बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और जो है आप काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है मार्केट में नहीं जानते, तो गाइज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है कुछ लोग 15 मिनट का भी देखते हैं, आप देखने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हो। लेकिन ट्रेड आपको करना है या तो आपको करना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बिगिनर के लिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज मेरा पूरा चैनल ही बिगिनर के सपोर्ट के लिए ही बना है। तो जो यहाँ पे फालतू की बकवास करने आते हैं ना वो हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारी वीडियो से दूर हो जाएं। मैं हाथ जोड़ के उनको भैया टाटा बाय बाय कहता हूँ। ठीक है ये तो हो गई टाइम फ्रेम की बात कि गाइज आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है। तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखता है, मैं स्कैल्पिंग 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे करता हूँ क्योंकि गाइज इसमें कैंडल ज़्यादा समझ में आती है। अब गाइज आपको ट्रेड कहाँ करना है। सबसे पहली बात गाइस अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का समझ लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है अप ट्रेंड चल रहा है, तो गाइस उसमें आपको यही सोचना है कि जब मार्केट पुल बैक ले, यानी कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपको यही सोचना अगर मार्केट ऊपर गया है नीचे आएगा, तो जैसे ही नीचे आएगा हमारे सपोर्ट तक तो मैं ऊपर के लिए कॉल बाई करूंगा। इसमें आपको गाइज पुट बाई नहीं करना अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो गाइज मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा। मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए इतना हम मान लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो गाइज पहले ऐसे आया, ठीक है फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस प्रकार से मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है तो आपको ट्रेड कब करना है
गाइस जब मार्केट ऊपर चढ़े तब आपको पुट बाई करना है, इसमें आपको कॉल बाई नहीं करना है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे होता है गाइज ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सब चीज़ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और हाँ गाइज लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ ना गाइज, जो अगर आप 10 बार स्कैल्पिंग करेंगे, वैसा सिचुएशन अगर आएगा आप 10 बार स्कैल्पिंग करेंगे तो 10 बार जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 10 बार आपकी जीतने की जो है आशा हो जाएगी। तो उस जो है उस सीन को देखना आप मत भूलिए, ठीक है। तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइज, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, आधा घंटा के भी। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, ठीक है, इसमें क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ समझाने के लिए गाइज 1 डे का टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, सपोज करिए अप ट्रेंड है और गाइज आपको कहाँ पर बाई करना, मान लीजिए ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, यही सिचुएशन आपको दिखाई देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट चलेगा, अभी सब चीज़ मैं दिखाऊंगा, पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं जो थ्योरी की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्कैल्पिंग की। बाकी स्ट्रेटजी तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा ही, बस बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन आपके प्यार ने, आपके सपोर्ट ने हमें बनाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। गाइज मान लीजिए ये अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, तो मार्केट जब ऊपर से नीचे पुल बैक ले तभी आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनानी है स्कैल्पिंग के लिए। और कब तक मार्केट में रहना है गाइज, 15 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा समय मार्केट में नहीं देना है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा मार्केट में होता है, आप कोई भी कैंडल मूवमेंट नहीं देती, वहाँ पर साइडवेज हो जाती है, तो जैसे ही 10-12 मिनट 15 मिनट हो आपको निकल जाना है। हो सकता हो कि निकलने के बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे जो है आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाए, मार्केट ऐसे ऐसे चलने लगा, ठीक है, उसके बाद जैसे आप निकलें फिर आपका जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे। तो गाइस सबसे पहली बात कि आप अभी बिगनर हैं, ये आपको अपने माइंड में रख के चलना है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो आपको गाइस 10-15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है मार्केट में, क्योंकि गाइज अब उसके बाद एग्जिट करने के बाद क्या होता है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। गाइज सबसे बड़ी बिगिनर की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बाद में अपने आप को कोसेंगे, अरे यार मैं निकला नहीं होता तो हमको अच्छा खासा मूव हो जाता। अरे यार इतना सोचो कि अगर मार्केट साइडवेज है, ये तो डिसाइड नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आपके अपोजिट में चला जाए तो आपका लॉस बढ़ जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलने की आवश्यकता है कि 10 से 15 मिनट आपको मार्केट में समय नहीं देना है, ठीक है। तो गाइज यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मार्केट नीचे आए आपको यहाँ पर कॉल की जो है स्कैल्पिंग कर लेनी है, फिर मार्केट जैसे नीचे आए कॉल की स्कैल्पिंग कर लेनी है। यहाँ पे पुट को बाई नहीं करना अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया स्कैल्पिंग का मतलब होता है साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर लिया जाए। मान लीजिए ऐसे ये हमारा सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस है, मैं बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये हमारा रजिस्टेंस है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया साइडवेज मार्केट भी है तब भी उसमें ट्रेड कर लेंगे। गाइस देखिए कहने को तो ऐसा चलता है मार्केट, कहने को, लेकिन क्या सच में मार्केट ऐसा चलता है? नहीं। मार्केट ऐसे जाएगा, आपको दिखाएगा भैया ऊपर गया, ये सपोर्ट क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर आपको दिखाएगा कि ऊपर सपोर्ट क्रिएट किया। आप लोग यहाँ पर पुट की बाई करेंगे, पुट आप लोग यहाँ पर खरीदेंगे कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वो क्या करेगा थोड़ा सा नीचे आके इसको ब्रेक कर देगा। तो ऐसा नहीं होता, कहने के लिए तो होता है, क्योंकि गाइस मैं जो भी बात बताता हूँ वो एकदम रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये थ्योरी आप जो है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। डाउन ट्रेंड है तो आपको सिर्फ पुट की ही स्कैल्पिंग करनी है, अगर अप ट्रेंड है तो कॉल की ही स्कैल्पिंग करनी है। साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर देना है, साइडवेज मार्केट को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो बिगिनर है वो बहुत बड़ा गलती करता है कि स्ट्राइक प्राइस चूज करने में वो कंजूसी करता है, ठीक है। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब चूंकि बिगिनर को ये पता है कि ये माल सस्ता है तो उसी को बाई करता है, क्योंकि अगर इस जगह मान लीजिए कि आईटीएम का दाम 150 है, एटीएम का दाम 100 है, ओटीएम का दाम 50 है, तो 50 वाले को ज़्यादा प्रेफर करेगा, 50 वालों को, वो जो 50 रुपये वाला है उसी को बाई करेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है।
आपको आईटीएम में ही रहना है, ठीक है, आईटीएम में ही रहना है। अगर आपके पास थोड़ा लो कैपिटल है, पैसा नहीं है, तो आप एटीएम में भी जा सकते हैं, लेकिन गाइज ओटीएम में तो आपको कतई स्कैल्पिंग नहीं करना है। अब आपको ट्रेड कब करना है, टाइम क्या होना चाहिए, हमको स्कैल्पिंग करने के लिए ट्रेड कब देखना है। सबसे पहली बात कि आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, ये तो जो है पहली बात हो गई। दूसरी बात, टाइम क्या होना चाहिए। गाइस देखिए 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, तो 10:30 या 11 बजे तक, 10:30 या 11 बजे तक आप जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है ना, वो हाई होती है, ठीक है। मार्केट अचानक से ऊपर जाता है, अचानक से नीचे आता है। और जब आप स्कैल्पिंग के लिए एंट्री लें, तो आप सबसे पहले एंट्री लेते ही आप 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दें। मान लीजिए आपका टारगेट 7% होने वाला है कि मैं इस ट्रेड में 7% जो है गेन करूंगा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 3 या 4 पॉइंट, ठीक है, 3 या 4 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सबसे पहले एंट्री लेते ही आपको स्टॉप लॉस को सेट कर देना है। फिर आपको टारगेट देखना है कि भैया हमको इतना कितना मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से आप जो अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं उतना आप करिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए और कौन सा टाइम होना चाहिए। ये तो मैंने सुबह का टाइम बताया। अब शाम का टाइम, गाइस 2 बजे के बाद फिर वैसा मोमेंट आना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में जैसे सुबह में आता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने का समय 2 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं स्कैल्पिंग की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में छोटा छोटा मूव लेके लोग निकलते हैं। तो आपको 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम देखना है, 3:15 तक भी आप देख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उसी में आपको ट्रेड करना है और ज़्यादा समय नहीं देना है। अब आपको ट्रेड किस प्रकार से करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और जो मैंने बताया ना कि मेरा जो सीक्रेट है वो भी मैं शेयर करूँगा। तो इस अभी बताने के बाद जो मैं आपको ये सीक्रेट स्ट्रेटजी है, इसको बताने के बाद अपना जो सीक्रेट मैंने जो है तैयार किया वो भी बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। अब मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है। सबसे पहली बात कि आपको 3 ईएमए लगाना है। वो कौन कौन सा ईएमए है आप यहाँ पर देख लीजिए। गाइस सबसे पहला ईएमए आपका 9 ईएमए होना चाहिए, ठीक है। और जो क्लोज 0 SMA 9 ईएमए, फिर 15 ईएमए को लगाना है, इसका भी SMA 9। और एक ईएमए और लगाना है 35 ईएमए, जिसका क्लोज 0 और SMA 5 हो, ठीक है। इस 3 ईएमए को आपको अपने जो है डीमेट अकाउंट में लगा देना है। यही आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी जो है प्रोवाइड करवा के देगी। गाइज ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी का जो है उपयोग करते हैं तो आप बार बार गाइज आप प्रॉफिट ही करेंगे। आप उस चीज़ को स्ट्रेटजी मान सकते हैं जो कि अगर आप 10 बार ट्रेड करते हैं वो आपको 7 बार ट्रेड जो है प्रॉफिट करवाने में सक्षम है, तो आप उसको अपना स्ट्रेटजी मान सकते हैं। तो ये जाना पहचाना हमारा स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोग इस जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। बस इसमें जो है गाइज ये होता है ना कि आप जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि गाइज पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, उसको गाइज रिवीजन करना पड़ता है। तो जितना आप मार्केट में इससे ट्रेड लेंगे ना, वो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि भैया इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। ये तो बात की बात हो गई, बकचोदी नहीं करना चाहता। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आपको सिखाते हैं। सब मैं बहुत पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, बहुत दिन पीछे आ जाता हूँ। यहाँ से 30 तारीख से मैं आपको स्कैल्पिंग की जो है हर चीज़ शेयर करता हूँ। गाइस देखिए आपको स्कैल्पिंग कब करना है। सबसे पहली बात 35 ईएमए जो है ये नीचे होना चाहिए अगर आप ट्रेंड में आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। 35 ईएमए नीचे होना चाहिए और इसके ऊपर जो 9 ईएमए और 15 ईएमए है, इसके ऊपर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखना चाहिए। अब बुलिश कैंडल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए गाइज मैंने बोला ना कि ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं दिखेगा। आपको कौन से बुलिश कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, इतना आप जो है दिमाग में रख लीजिए। गाइज कैसा भी कैंडल हो, कैंडल कैसा भी हो, उसके ऊपर बड़ा विक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे विक रहेगा, जितना बड़ा नीचे विक रहेगा ये आपके लिए फायदा करेगा। गाइज मैं अप ट्रेंड
कॉल वाली स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, जब आप कॉल को बाई करेंगे, ठीक है। नीचे जितना बड़ा विक रहेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप पुट को बाई करेंगे स्कैल्पिंग के लिए तो गाइज ऊपर जितना बड़ा विक रहेगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको कैंडल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ पे आपको फोकस रखना है गाइज। कैंडल ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर विक ना हो और नीचे भी विक ना हो, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। मैं नाम लेके कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, ठीक है, कि हैमर फिर मारूबोजो ये सब नहीं बताना चाहता। बस आप इतना ध्यान रखिए कि कैंडल अगर आप कॉल की पोजीशन बना रहे हैं तो ये कैंडल ग्रीन में होना चाहिए, चाहे इसके ऊपर कोई विक हो या ना हो। अगर आप पुट की पोजीशन बना रहे हैं, पुट के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो ये कैंडल रेड में होनी चाहिए, चाहे इसके ऊपर कोई जो है विक हो या ना हो। लेकिन गाइज अगर ये कैंडल ग्रीन है, छोटी है, तो विक जितना होगा गाइज, अगर आप कॉल की पोजीशन बना रहे हैं और नीचे विक है तो जितना बड़ा विक उतना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा चांस, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी इस स्कैल्पिंग में, ठीक है। अब आइए आपको दिखाता हूं मैं गाइज। यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर हमारा जो 35 EMA है वो नीचे है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा आपको समझाने के लिए। ये 35 EMA जो है हमारा नीचे है, ठीक है, नीचे है। और ये जो हमारा 9 EMA और 15 EMA ऊपर के तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना तो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा। मैं इसको हटा लेता हूँ गाइज। मेरा 35 EMA नीचे है और इसको नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है हमारा 9 EMA और 15 EMA। और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये कैंडल, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल को देख के आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, जहाँ से इसके अगला वाला, इस कैंडल को आप देख के जो एंट्री बनाएंगे, इसके अगला वाला जो कैंडल होगा उस पर आप एंट्री बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे कॉल पोजीशन की, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे तो आप इसका जो है रखेंगे 1:1 का टारगेट। सबसे पहले आपको 1:1 का ही टारगेट रखना है, फिर आपको अपना टारगेट बढ़ाते रहना है। 1:1 का टारगेट ये हमारा देखिए तुरंत अचीव हो गया। उसके बाद आपको मौका नहीं देखा, इतनी अच्छी खासी यहाँ पर रैली आपको देखने को मिलेगी। और गाइज अगर आपको 1:2 का टारगेट मिल जाता है किसी भी कैंडल में तो गाइज आपको ना आगे का बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको तुरंत अपना पोजीशन एग्जिट कर देना है। 1:3 के लिए आपको गाइज उस पोजीशन में एक्टिव नहीं रहना है, उस पोजीशन को तुरंत एग्जिट कर देना है। आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, तुरंत आप उस पोजीशन को एग्जिट करके आपने कुछ प्रॉफिट गेन कर लिया, उसके बाद आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन उसी ट्रेड को ज़्यादा समय तक होल्ड आपको नहीं करना है 1:2 से ज़्यादा। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर भी आपको एक बुलिश कैंडल मिला, यहाँ पर देखिए अब नीचे है और इसके ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है, ये हमारा 9 EMA और 15 EMA। इसको आप देखकर गाइज, इस चीज़ को आप देखकर यहाँ का असर लगा के यहाँ से आप एंट्री बनाइए। 1:1 का पहले टारगेट रखिए, फिर 1:2 का, और आपका इजीली यहाँ पर टारगेट मिल गया। और गाइज यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पर गाइज हमको जो है पोजीशन मिला है। सबसे पहली बात, हमारा 35 EMA नीचे है और जो हमारा ये 15 EMA और 9 EMA है इसके ऊपर है। और मैंने जैसा बोला कि विक बड़ी होनी चाहिए अगर आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके मुकाबले ये विक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। विक का मतलब क्या होता है गाइज, विक का मतलब होता है कि यहाँ तक तो वो जो है सेलर लेकर आए लेकिन इसको सस्टेन यानी कि रोक नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ से जो है बायर की प्रेशर आई, जब बायर हैवी होंगे तो जो है जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ऊपर गई और आपको 1:1 या 1:2 का टारगेट लेके मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। ऐसा मैं हर दिन आपको दिखा सकता हूं। आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक कोई बुलिश कैंडल आपको इस 9 EMA से टच करती हुई न दिखाई दे। देखिए इस कंडीशन में आपको टच करती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने एंट्री नहीं बना सकते, आप एंट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते?
गाइज यहाँ पर 9 EMA और 15 EMA के बीच में कैंडल आ चुकी है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं बनानी है, यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। अगर आप यहाँ का ऐसा लग के यहाँ पर एंट्री बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइज यहाँ पर कम से कम 50 मिनट आपको टाइम देना पड़ता। टाइम डिके के कारण ही आपका प्रीमियम लॉस हो जाता। तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है। देखिए ये आपको अवॉइड भी करवाएगा कि भैया यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है। अगर कोई भी कैंडल इसको 9 EMA और 15 EMA को दोनों को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो गाइज आपको एंट्री कतई ही नहीं बनानी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं बनानी है। ये रेड कैंडल है, वीक देख के आप मत जाइएगा। मैं बताता हूँ कि अगर आप बुलिश की ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप कॉल को बाई कर रहे हैं तो एक ग्रीन में होना चाहिए, ठीक है। कलर इसमें मैटर करता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कलर डज नॉट मैटर, लेकिन स्कैल्पिंग में कलर मैटर करता है, क्योंकि हमको छोटा छोटा मूव लेके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इस दिन हमारा ये कोई भी ट्रेड प्लान नहीं हो पाया। जिस दिन आपको ट्रेड न मिले, आपको इमोशन में आके जो है ट्रेड नहीं लेना है कि नहीं भैया मैं लेके रहूँगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। आपको इमोशन अपना कंट्रोल करना है। स्कैल्पिंग के लिए इमोशन कंट्रोल करना है। अगर आप बैठे हैं कि भैया मैं 1:1 का टारगेट लेके निकलूँगा, तो 1:1 का टारगेट लेके आपको निकल जाना है। और दूसरी चीज़ गाइस देखिए, अगर मान लीजिए आप ये प्लान बन रहा है कि इस ऊपर से ये कैंडल आ रहा है, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पर पुट की स्कैल्पिंग करूँगा। आप यहाँ पर ये सोच लिए कि भैया मैं यहाँ पर पुट की स्कैल्पिंग करूँगा, ठीक है, सोच लिया आपने। लेकिन आपको डरना नहीं है। मान लीजिए आपने एंट्री ले ली, आपको प्रॉफिट यहाँ तक चला होगा, उसके बाद ये गाइज नीचे आया, तो जो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो गाइज यहाँ पर हड़बड़ा जाएंगे कि भैया हमारा लॉस हो जाएगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, चाहे आपका एसएल जाए चाहे आपको टारगेट दे, यही आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया या तो हमारा एसएल दो, या तो एसएल लो, या तो हमारा टारगेट दो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख के आपको चलना है, क्योंकि देखिए अगला कैंडल ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दी यहाँ तक का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं पुट की, मान लीजिए, मैं तो बनाने के लिए नहीं बोलूँगा कि गाइज मैं यहाँ पर कॉल की बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड जो है कॉल की चल रही है, तो आपको कॉल की बनाना है। क्योंकि मैं देखिए कुछ यहाँ पर एडवांस लोग भी होंगे, तो एडवांस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ गाइज। ये मेरा वीडियो सिर्फ बिगिनर भाइयों के लिए है। तो अगर आप एडवांस हैं भैया, आप सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर आप ज्ञान फैलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जो है बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1:2 के आसपास में जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो, रिस्क लेना चाहते हैं तो, फिलहाल मैं जो बोलता हूँ वो आपको करना है गाइज, वही करना है जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। कॉल की पोजीशन कैसे बनानी है, बुलिश कैंडल को देख के। गाइज यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर बुलिश कैंडल को देख के यहाँ पर एंट्री बनाते, यहाँ कैसा लग के, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। और ऐसा सिचुएशन मिल जाए आपको तो गाइज यहाँ का ऐसा लग के आप यहाँ पर पोजीशन बनाते कॉल की, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता, ठीक है। अब गाइज मैं बात कर लेता हूँ कि आपको पुट की एंट्री कैसे बनानी है। गाइज इसी प्रकार से उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, वैसा सिनेरियो में हमको दिखे, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर इस कैंडल ने हमारे 9 EMA और 15 EMA को जो है ब्रेक किया ऊपर के साइड से, ठीक है। तो गाइज आपका जो टारगेट होना चाहिए, ये मेरा जो 35 EMA यहाँ तक का ही होना चाहिए, यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अब गाइज मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड का जो है ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करिए, पुट का ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करिए बिगिनर स्टेज में। जैसे जैसे आप जो है एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, आप कहीं पर भी ट्रेड ले लेंगे। लेकिन खासकर ये जो मैंने ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताई है आपको गाइज, इसकी एक्यूरेसी 95% तक मैं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको पुट की ट्रेड को अवॉइड करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। जब भी ऊपर से कोई भी जो है ब्रेक करती है तो गाइज आपको पुट की पोजीशन बनानी है। यहाँ पर आप लेते तो गाइज यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता। पुट की पोजीशन अगर आप बनाते, कॉल की पोजीशन बनाते तो एसएल हिट होने की कोई चांस ही नहीं थी। यहाँ पर आप बनाते तो गाइज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है,
तो आपको जो है पुट की पोजीशन बनाते रहना, कॉल की पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर कॉल जो है अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको कॉल की ही पोजीशन बनाना है, डाउन ट्रेंड यानी कि पुट की पोजीशन बनाने के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब गाइज मैं बताता हूँ कि जो मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी है जो कभी फेल नहीं होती वो क्या है, इसको आप ध्यान में रखिए। गाइज देखिए, अगर कोई भी कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनाती है जहाँ पे डिसीजन न मिल सके कि भैया यहाँ पर जो है कॉल वाले बाई हैं मतलब बायर है भी हैं या सेलर है भी हैं, आप वहाँ पर डिसाइड न कर सके, मार्केट डिसाइड न कर सके, जैसे यहाँ पर हुआ, इस कंडीशन में हुआ, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में हुआ, ये इनडिसीजन कैंडल हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं मिला, लेकिन ये कॉल की थोड़ी सी जो है दर्शा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इनडिसीजन मान सकते हैं, ठीक है, डोजी भी कहते हैं, लेकिन इनडिसीजन इसको मान सकते हैं। आपको क्या करना, अगर कोई भी इनडिसीजन कैंडल आपको मिले, उसका जो बॉडी है वो बीच में हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, मतलब नीचे ऊपर वीक हो, उसके बाद आपको कोई भी बुलिश कैंडल बने तो गाइज आपको तुरंत आंख बंद करके कॉल बाई कर लेना है, ठीक है, कॉल बाई कर लेना है। आप जो है 1:1 का टारगेट जो है अच्छे जो है पॉइंट के साथ तुरंत जो है हिट करवा सकते हैं, यानी कि अच्छा पॉइंट आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग इनडिसीजन कैंडल बनी, लेकिन इसके आगे वाली जो कैंडल थी वो जो है हमारी अच्छी खासी जो है बायर वाली कैंडल नहीं थी, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनाना है, आपको बुलिश कैंडल देखना है उसके बाद, ठीक है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, मैं दिखाता चल रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं देखता हूँ कि इनडिसीजन कैंडल आपको कहाँ मिला। यहाँ पर देखिए इनडिसीजन कैंडल मिला, लेकिन गाइस उसके नीचे वाली जो है बेरिश यानी कि जो है डाउन वाली रेड कैंडल में, तो आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, आपको बुलिश कैंडल ही देखना है इनडिसीजन कैंडल के बाद। यहाँ पर भी देखिए मान सकते हैं हम, ठीक है, डोजी टाइप का, लेकिन उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पे आपको ऐसा इनडिसीजन कैंडल मिले उसके बाद आपको तुरंत बुलिश मिलना चाहिए, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। गाइज यहाँ पर देखिए, गाइज यहाँ पर आपको एक, लेकिन इसका जो बॉडी है थोड़ा सा मोटा है, तो इसको भी आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर हमको इनडिसीजन कैंडल मिल रहा है। अब वो इनडिसीजन कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाली आपको कैंडल बुलिश होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा विक बना है, तो आप यहाँ पर जो है पोजीशन बना सकते हैं कॉल की। आई होप आप जो है स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी सीख गए होंगे मेरे आसान भाषाओं में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।